नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार की 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ये उपचुनाव आगामी 3 नवंबर को होगा, जहां पहली सीट गोपालगंज की है तो वहीं दूसरी सीट मोकामा की है। लड़ाई आरजेडी और भाजपा के बीच में है, जहां पर आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों को दोनों सीटों पर मैदान में महागठबंधन की तरफ से उतारा है, तो वहीं विपक्ष में भाजपा खड़ी है। अब ऐसे में इन सारी कड़ियों के बीच भाजपा ने जदयू को डबल झटका दिया है। जी हां, जदयू से 2 नेता भाजपा में शामिल हो गए, जिनमें से एक समता पार्टी के संस्थापक थे जो कि भाजपा में शामिल हो गए और दूसरे जदयू के पूर्व विधायक जिन्होंने भाजपा का हाथ थाम लिया। बता दें कि जहां गोपालगंज सीट से आरजेडी ने मोहन प्रसाद गुप्ता को खड़ा किया है, तो वहीं भाजपा से पूर्व विधायक स्वर्गीय सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी मैदान में उतर चुकी है। अगर मोकामा की बात करें, जो कि सबसे दिलचस्प सीट है, जिसका इतिहास सबसे ज्यादा दिलचस्प रहा है, उस सीट पर आरजेडी ने मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को खड़ा किया है, तो वहीं बीजेपी ने आरजेडी को टक्कर देने के लिए बाहुबली ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को मैदान में उतारा है। लेकिन इस उपचुनाव के होने से पहले जदयू को बड़ा झटका लगा है, जिससे महागठबंधन पर भी असर पड़ सकता है और उस चुनाव में असर पड़ने की आशंका जताई जा सकती है, जिस पर आरजेडी को एक भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। दरअसल बिहार में विधानसभा की 2 सीटों गोपालगंज और मोकामा की सीटों पर उपचुनाव की कवायद के बीच भाजपा ने लगातार 2 बड़े झटके जदयू को दिए हैं। इसका असर उपचुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार पर पड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। पहले हायाघाट से जदयू के पूर्व विधायक अमरनाथ गामी भाजपा में शामिल हो गए। अब समता पार्टी के स्थापना काल से ही नीतीश कुमार के साथ रहे सदानंद सिंह ने भाजपा का दामन थाम लिया है। खास बात यह है कि सदानंद गोपालगंज से ही जुड़े हुए हैं। आपको बताते चले कि समता पार्टी के काल से नीतीश कुमार के साथ जुड़े रहे जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष सदानंद सिंह ने विधानसभा के उपचुनाव के पूर्व जदयू को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। इसके बाद भाजपा खेमे में खुशी की लहर है। भाजपा को उम्मीद है कि इससे गोपालगंज में उनके प्रत्याशी की राह आसान होगी। बताया जाता है कि सदर प्रखंड के भितभेरवा गांव निवासी सदानंद सिंह बिहार में समता पार्टी की स्थापना के समय से नीतीश कुमार के साथ जुड़े रहे। जिले में समता पार्टी की नींव रखने वाले शहर के हजियापुर वार्ड 27 निवासी भोला प्रसाद पटेल उर्फ भोला मास्टर के साथ मिलकर सदानंद सिंह जनता पार्टी को जिले में मजबूत बनाने का कार्य कर चुके हैं। बाद में समता पार्टी के बाद नीतीश कुमार की पार्टी की पहचान जदयू के रूप में होने लगी। सदानंद सिंह ने जदयू के जिला अध्यक्ष से लेकर कई पद पर कार्य किया। पार्टी को जिले में मजबूत बनाने का भी कार्य किया, लेकिन जदयू में आपसी कला को लेकर उन्होंने विधायक के उपचुनाव के पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। राजनीतिक विशेषज्ञ की माने तो पूर्व जिला अध्यक्ष के जदयू छोड़ देने से महागठबंधन को नुकसान होगा। बिहार के 2 सीटों पर आगामी 3 नवंबर को उपचुनाव होना है, जिसको लेकर चुनावी घमासान शुरू हो चुका है। नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली जा चुकी है और अब ऐसे में बीजेपी बनाम आरजेडी मैदान में उतर चुका है। लेकिन जदयू को डबल झटका लगने से आरजेडी को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है, जहां पर जदयू के 2 बड़े नेता जिन्होंने लंबे समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ दिया है, अब उन दोनों नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिससे बीजेपी उम्मीदवार की राहें आसान हो सकती है और आरजेडी को एक भारी नुकसान इस उपचुनाव में झेलने को मिल सकता है। हालांकि देखना है कि 3 नवंबर को जब उपचुनाव होता है तो ये लड़ाई की जो जीत है वो किसके खेमे में जाती है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही है। कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रहे न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।